चटपटी चर्चा विद आरजे ध्रुवी। नमस्कार, आज चटपटी चर्चा विद आरजे ध्रुवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक खास लड़की से मिलवाने वाली हूँ जो बहुत शाय, भीड़ से घबरा जाती है, पर उसकी लिखी लाइन सीधा दिल में उतर जाती है। और ये इंट्रोवर्ट जब स्टेज पर आती है तो एक्टिंग से सबको शॉक कर देती है। शांत सी दिखती हुई ये लड़की असली में एक छुपी हुई फायर है। कृष्णा वैसे बहुत ट्रांसपेरेंट लड़की है, तो ऐसा कुछ भी उसकी लाइफ में है नहीं कि जो उसने अपने फ्रेंड से छुपाया हो या एज अ पेरेंट हमसे भी छुपाया हो। तो ऐसा कोई स्पेशल टास्क नहीं है। पर वो जब छोटी थी तब मुझे पता है कि मतलब मैंने हमेशा उसको एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह जब मैं ट्रीट करती थी तो मेरे सामने उसका एक नया रूप निखर के आता था, जिसका मैं एक स्टोरी में आपको बताना चाहूंगी कि मेरे साथ उसका एक इंसिडेंट हुआ था। उसने एक बार मुझे बोला था, हमें ऐसे लगा था कि उसको कुछ वर्ड इंग्लिश के पता नहीं है, तो हम लोगों ने उसको ऐसे बोला था कि हम उसको चिढ़ाते थे कि यू डोंट नो दिस ऐसे करके। मैं तो नहीं चिढ़ाती थी, उसके पापा काफी उसको चिढ़ाते थे। तो उसने उसका जवाब दिया था जैसे माय लैंग्वेज इज ऑल्सो इंडियन, ऐसा कुछ था। उसने किसी को ऐसे कोई गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के साथ ऐसे कुछ कम्युनिकेट किया था। तो फिर हम लोगों को वो सबसे बड़ा सरप्राइज मिला था कि उसको पता है कि जो भी वो बोल रही थी उसका मीनिंग क्या है। तो वो एक इंसिडेंट सबसे बेस्ट था हमारे लिए। छोटा लड़का था, उसका बड़ा भाई उससे सारी चीजें ले रहा था, खिलौने जैसे आते हैं वैसे। तब से हमने उसका नाम कृष्णा पुलिस रखा था कि, और उसकी मम्मी भी वहां पे थी, फिर भी जाके उसने उसको डांटा था कि तू बड़ा भाई होता है तो उसका ये नहीं है कि तुझे हमेशा से उसको दबा के रखना है करते। तो नो वन कैन उसकी उम्र वो लड़के से भी काफी छोटी थी, फिर भी उसने उसको प्रोटेक्ट किया था। तब से हम उसको ऐसे ही उसकी मम्मी ने बोला कि इसको आप पुलिस की तरह इसे ट्रीट किया करते हैं। तो हम उसको कृष्णा पुलिस तब उसका हमने ऐसे नाम रख दिया था तभी। तो तब से उसकी लाइफ में हमेशा से हमने एक प्रोटेक्टिव गर्ल को देखा था। मैं उसको लालो करके बुलाती हूँ बिकॉज मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने कृष्णा चरित्र पढ़ा था। तो मुझे इंट्यूटिवली भगवान कृष्ण से बहुत एक अच्छा वाला अटैचमेंट फील हुआ था, और इंट्यूशन आया था कि मेरा बच्चा जो भी इस लाइफ में आएगा तो मैं उसका नाम कृष्णा रखूंगी। और कोइंसिडेंट बोलो या भगवान की मर्जी बोलो, उसका राशि वगैरह भी जेमिनी आया और हम लोगों ने उसका नाम कृष्णा रखा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों
She comes to me with a tiffin when I am in period cramps at my hostel. Most sweetest thing she done for me. She always check out the boys. I can reveal more, but she will kill me. I have a paragraph about her to describe. But here, the question asks me only 3 words. That is adorable, magical, and lovable. She is, as a person, is funniest, but one habit about her that she loves continuously. Everyone should know about this, that she is a very good singer as well as a good bike rider. She is a drama, but when someone ignores her, then she acts like a dramatic child. I know she can never confess it, but I know she loves to do household work. She is the simplest person I have ever met. She wants some comfy vibes which can immediately make her impress. If someone enters between her conversation, she will stare like a hell. A stuffed toy can make her instantly blush. It's her iconic dialogue, "Bakwas chhe." She would play a role of an artist, which is serious skill in movies, and at the same time, she can also play an introvert person role. At the end, she means to me a lot, but the secret of our friendship is the secrets we share with one another, and she never treats me as if like I am only her friend. She treats me like a family member, not once, always. Shut up, you pagals! हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। हम सर पिरे बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है। खोटे सभी सिक्कों की ये टकसाल है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। Shut up! ओ समा या ओबामा, होगा वास्को डिगामा, मुझे कुछ याद नहीं, याद नहीं, याद नहीं। डाली पे फूल नहीं, ये मेरी भूल नहीं। क्यारी में खाद नहीं, खाद नहीं, खाद नहीं। ओ बंदूरे, ओ बंदूरे, ओ बंदूरे, तुझे मिलके मेरे उजड़े चमन में खिल गया गुलाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया। नमस्कार, आपका स्वागत है चटपटी चर्चा विद आरजे ध्रुवी के साथ। तो कृष्णा से पहले ये बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। और मुझे लगता है मैं और ज्यादा ठीक हो जाऊंगी इसके बाद, क्योंकि आप जैसे का मुझे इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चटपटी चर्चा का शुरुआत की जाए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। जी चलिए फिर। अगर किसी ने आपको प्रपोज किया हो तो तुम पहले ब्लश करोगी या भाग जाओगी? वैसे मैं बहुत शाय हूँ, तो शायद मैं भाग ही जाऊंगी पहले तो, क्योंकि 2 रीजन हो सकते हैं उसके। एक रीजन मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना, और दूसरा रीजन मैं बहुत ही शर्मीली हूँ, तो शायद मैं भाग ही जाऊंगी। ओके, बढ़िया। पर आपको कभी ना कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आगे के समय में क्या होगा। और अगर कभी किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप क्या उसके लिए एक्टिंग कर सकती है?
नहीं, मैं समझती हूँ कि रिलेशनशिप की नींव जब आप रखे तब वो झूठ से शुरू नहीं हो सकती, और कुछ एक्ट आउट करना इज इक्वल टू झूठ होता है। तो नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। अगर मुझे पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। क्या आपने कभी भी सीक्रेटली किसी को स्टॉक किया है इंस्टाग्राम या फेसबुक पर? मैंने स्टॉकिंग की है, पर मैं यूजुअली अपने लिए स्टॉकिंग नहीं करती हूँ। यूजुअली मैं एकदम घटिया दोस्त है उनके लिए स्टॉकिंग करती हूँ। जब वो मेरे को आईडी भेज देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज प्लीज कृष्णा चेक करना, देखना ये लड़का कैसा है, ये मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं तभी एक बार ऐसे देख लेती हूँ। पर मैंने ऐसे हार्डकोर किसी को स्टॉक नहीं किया। अच्छा, मतलब आप ज्यादा स्टॉक नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आपको स्टॉक करवाते हैं? हाँ। अच्छा, अगर किसी ने तुम्हें क्यूट बोला या हॉट बोला, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आपको पसंद आएगा? मुझे क्यूट ही कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा, क्योंकि हॉट ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा एंड वो मेरे को थोड़ा क्रीपी लगता है। अच्छा, क्रीपी लगता है, वो तो सही है। 10 में क्या कर सकते हैं, यही सब चलता रहेगा। पर ठीक है, शो को आगे बढ़ाते हुए, एक लड़का तुम्हारी तरफ देखता है तो तुम पहले नजर हटा दोगे या फिर स्माइल करोगे उसको? मैं स्माइल करके नजर हटा लूंगी, क्योंकि वो एक, हम बोलते हैं ना कि हमारा एक नॉर्मल एक जेस्चर होता है कि हम एज अ काइंड पर्सन, एज अ जेन्युइन पर्सन, किसी को कोई हमारी तरफ देखता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम स्माइल करें, और फिर मैं नजर हटा लूंगी। अच्छा, मतलब आप बहुत ज्यादा शर्माती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, एक लड़का आपको पोयम लिखकर दे तो तुम पिघल जाओगी क्या? एक पोयम से पिघलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको भी पता होगा कि हमें किसी पे क्रश आ जाता है तो भी हम पोम्स लिख देते हैं, पर हम उससे एक्चुअली प्यार नहीं करते, क्रश, जस्ट अ फीलिंग। तो सिर्फ एक पोयम से तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं उन्हें हाँ बोल रही या ना बोल रही। आपके हिसाब से आपकी परफेक्ट डेट कौन सी जगह है, लाइब्रेरी या लॉन्ग ड्राइव? नॉट लाइब्रेरी और नॉट लॉन्ग ड्राइव। मुझे फूड बहुत पसंद है और मैं सिर्फ वेज ही खाती हूँ, तो मेरे को कैफेज एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और मुझे अलग अलग म्यूजियम एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद है, बट ओनली इन वेज। पर मेरे को कैफेज के बेवरेजेस और वाइब वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो आई गेस दैट वुड बी द परफेक्ट प्लेस। आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपने किसी को देखा है और आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई? नहीं, अब अभी तक तो एक भी बार नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। आपके क्रश लिस्ट का सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, किसका नाम है इससे? मेरे यूजुअली सेलेब क्रश ही रहते हैं जो बदलते रहते हैं, बट हमेशा अगर कोई रहेगा तो डेमन सेल्वेटोर रहेगा, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, आप उसको स्टॉक करते हो क्या इंस्टा पे? अब सेलेब को तो क्या ही स्टॉक करना होता है, सब लोग की उनकी प्रोफाइल ओपन होती है तो सब देखते ही रहते हैं। अगर आपको किसी का हार्ट ब्रेक करना हो तो आप कैसे करेंगी, सेवेज के रीच से या फिर स्वीट से? मुझे जेन्युइनली लोगों को हर्ट करना नहीं पसंद और ना ही मुझे ड्रामा क्रिएट करना पसंद है, तो ऑब्वियसली मैं स्वीटली उन्हें ऐसे कर दूंगी कि नहीं यार सॉरी वी कांट बी टुगेदर। ऐसा अगर मैं आपकी सीक्रेट टेल ऑल बुक लिखूं तो पहला चैप्टर कौन सा होगा, आपका कौन सा पहला सीक्रेट है? मेरा पहला चैप्टर तो शायद मेरे इमेजिनेशन की होगी, क्योंकि मेरे पूरे दिमाग में मेरी पूरी अलग ही दुनिया बसती है और उसमें बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स है। यूँ समझो कि मैं पूरी नॉवेल लिख सकती हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि आप क्राउड से घबराते हो, पर एक चीज जो तुम सबके सामने बोल्ड होके करोगी तो वो कौन सी चीज है? बोल्ड होके करना तो यूजुअली जिस चीज पे मुझे बहुत ज्यादा विश्वास हो कि मेरे को पता ही है कि मैं इसमें परफेक्ट वही कर सकती हूँ, तो शायद सिंगिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, आपके एक्टिंग की स्किल्स के अलावा आप कौन से आपके हिडन टैलेंट्स कौन से एक्टिंग के स्किल के अलावा? अच्छा,
हिडन टैलेंट में मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं ना कभी कभी कुछ अलग अलग आवाजें निकाल लेती हूँ, कभी कभी डोरा की, कभी कभी जो बच्चों के सीरियल्स होते हैं ना उसमें मैं उनको इमिटेट करने का ट्राई कर रही हूँ, तो मेरे को थोड़े थोड़े आवाज आते हैं। करके भी दिखा दीजिए। हाँ, तो मैं डोरा का करके दिखाती हूँ। क्या आप बोल सकते हैं जेलिसियोसो? क्या आपको मेरा फ्यूचर दिख रहा है? नहीं कहा, वो एक्सिस्ट ही नहीं करता। और फिर मैं कभी कभी मिकी माउस की भी आवाज निकाल लेती हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ। इतना ही मेरी आवाज, मतलब अभी मेरे को थोड़ा फर्क है, तो कोई बात नहीं, सर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपने बोला आपकी हिडन स्किल्स में आपकी सिंगिंग है, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे फेवरेट गाने चेंज करते रहते हैं, पर एक ही गाने में से यारम सॉन्ग मुझे बहुत क्यूट लगता है, वो सही मस्त गाना है। गा के बताइए। हम चीज है बड़े काम की यारम, हमें काम पे रख लो कभी यारम। इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम शो के एंड की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपको डिस्क्राइब करना हो 3 शब्दों में, तो वो कौन से होंगे? कौन 3 शब्द है जो आपको अपने आप से डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ ये मैं हूँ? 3 शब्द जिससे मैं खुद को डिस्क्राइब कर सकती हूँ, वो है क्रिएटिव, शाय और इंट्रोवर्ट। जैसे कि आपको लिखने का बहुत बड़ा शौक है, तो आप पोएम भी लिखती है, तो आप क्या है वो एक पेश कर सकते हैं पोएम? हमारे शो के एंड की तरफ जाएंगे तो दर्शक को अच्छा लगेगा अगर आप ये एक पोएम बोल दे तो। No matter what my color is, you always hold me, shape me in the way I could never imagine. I know my alcohol doesn't affect you, but without you, I'll just be a spirit false drink, resting in a cabinet of dreams. I beg you to fulfill me before this human tears us apart and consumes me like we never met. Though togetherness isn't our destiny, I am truly yours. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चटपटी चर्चा में जुड़ी। तो आप प्लीज बता दीजिए दर्शकों को रिव्यू कैसा लगा, आपको कैसा लगा मेरे साथ बात करके, और प्लीज बता दीजिए कि शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल को। मुझे आपके साथ बात करने में बहुत मजा आया ध्रुवी, आप बहुत ही फन लविंग इंसान हो। और मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपको गॉसिप, स्पाइसी, सीक्रेट सी वगैरह बहुत पसंद है, अगर आप गॉसिप गली हो और आपको बहुत सारी पंचायत है, तो प्लीज ध्रुवी को फॉलो कीजिए, वो बहुत सारी आपको गॉसिप्स देगी, आई स्वेयर। चलो डन, कंप्लीट, अब मस्त। ओके, बाय। डन।